अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। आप लोगों ने निंटेंडो स्विचेस के बारे में तो लाजमी तौर पर सुना होगा, या फिर आप लोगों ने उनको कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर देखा लाजमी होगा। उनकी एक एक्सेसरी सामने आई है, जिसके अंदर हम लोग उसको टोटली तौर पर वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। निंटेंडो स्विचेस के जो जोए कून्स होती हैं, उनकी एक ग्रिप सामने आई है, जो कि क्या है कि अब हमारे जो नॉर्मल वायरलेस चार्जर्स, उनके अंदर क्या होता है कि हमारा एक चार्जिंग पैड होता है जो कि वायर के साथ कनेक्टेड होता है। हमें अपनी डिवाइस को उसके ऊपर प्लेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो निंटेंडो स्विचेस के जोए कॉन्स हैं, उनको चार्ज करने के लिए ये जो पूरा एक सेटअप है, ये जो एक्सेसरी है, इसके अंदर आप लोगों को फिजिकली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके जो बटन हैं जो कि साइड के ऊपर लगे होते हैं प्ले करने के लिए, वो टोटली तौर पर वायरलेसली चार्ज हो रहे होंगे। यानी कि जो चार्ज होगा वो हवा के थ्रू ही कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पर जो लिमिट बताई जा रही है डिस्टेंस की उस डिवाइस के साथ, जो कि चार्जिंग वाली डिवाइस है, वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को 1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर उसको प्लेस करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये सरप्राइजिंग थी कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले सामने आई है, एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी की तरफ से सामने आई है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सारी की सारी स्मार्टफोन कंपनीज इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाहिर सी बात है वो काम कर ही रही होंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो इशू है वो ये होगा कि ये स्पीड कितनी स्पीड के साथ चार्ज करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर भी हमें ये वाला फीचर लाजमी तौर पर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कब तक हमें एक्चुअली में ये मिलता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है LG विंग के रिलेटेड। आप लोगों को मैंने पिछले वाली एक टेक न्यूज़ वीडियो के अंदर बताया था कि एक वीडियो लीक हुई है LG के एक स्मार्टफोन की, जो कि स्लाइड होता है, जिसके अंदर आप लोगों को टी शेप के अंदर डिस्प्ले मिल जाता है। अब इसकी जो एक एक्चुअल हैंड्स ऑन वीडियो वो लीक हुई है, जिसके अंदर हम लोग इसका जो पूरा कंसेप्ट है उसको क्लियरली तौर पर देख सकते हैं। इसके अंदर अब सीन ये है कि 2 डिस्प्लेज हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसका एक्चुअल में कितना यूज़ है, LG इसको किस तरह प्रेजेंट करता है, इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को जो फील मिल रही है, जो लुक मिल रही है, वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की है, इसके हमें किस किस्म के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर हम लोग इस डिज़ाइन को कंपेयर करते हैं हमारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के साथ, तो इनकी जो फिजिबिलिटी है, जो यूजेबिलिटी है, वो कितनी ज़्यादा बनती है। लेकिन ओवरऑल देखने के अंदर ये जो 2 डिस्प्लेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताओ कि आप लोगों को ये वाला जो डिज़ाइन है ये कैसा लग रहा है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है पोको X3 के रिलेटेड। पोको ने X3 को ग्लोबली लॉन्च वो कर दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक के लिए अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, लॉन्च इवेंट के अंदर पोको ने ये कहा कि हम लोग इस स्मार्टफोन को लॉन्च करें जो हमारी मिड रेंज की मार्केट है उसको टोटली तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए। जो स्पेसिफिकेशंस हैं भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल की हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है। जब इसके पाकिस्तान के अंदर आने की कोई अपडेट आएगी तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। और कहीं कहीं रूमर्स ये भी थोड़े बहुत आ रहे हैं कि मे बी इसको Redmi Note 10 या फिर Note 10 Pro के नाम से पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए। लेकिन अभी तक के लिए किसी किस्म की कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है, आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी A42 के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A42 जो होगा ये सैमसंग का अब तक का सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन होगा। तो आप लोग पूछ रहे थे ये कब आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बात को अभी तक अपने माइंड से आप लोग निकाल दो कि जो अगर कोई कंपनी कहती है 5G का नाम लेके अगर वो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी तक अगर हम लोग देखते हैं मिड रेंज के अंदर, तो सैमसंग के तकरीबन 2 स्मार्टफोन्स हैं जो कि ग्लोबली चल रहे हैं 5G के साथ। एक सैमसंग गैलेक्सी A51 का 5G वेरिएंट है और एक सैमसंग गैलेक्सी A71 का 5G वेरिएंट भी ग्लोबली चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो A42 5G वेरिएंट है ये पाकिस्तान के अंदर आएगा। उसके अलावा सैमसंग की जो M सीरीज़ है सैमसंग ने उसको पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लाना वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसका एक वेरिएंट सैमसंग ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर चुका हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। सैमसंग की जो M सीरीज़ है सैमसंग अब उसको कंटिन्यू करेगा। अब देखते हैं, मैं भी आ भी सकता है। लेकिन अभी तक की जो मेरी प्रेडिक्शन वो ये है कि सैमसंग पाकिस्तान के अंदर इस वेरिएंट को A42 को नहीं लेके आएगा। सैमसंग ने इसकी जो पिक्चर्स हैं उनको ऑफिशियली तौर पर रिलीज़ कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखने के अंदर भी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही है, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है चीपेस्ट 5G की, तो यार हमें उसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 5G है भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि सैमसंग इसको लेके आएगा। उसके बाद जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो आ रही है हुआवे के रिलेटेड। हुआवे मेट 40 सीरीज़ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो लास्ट क्वार्टर के अंदर आने वाली है। अब यहाँ पर सीन ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर हुआवे को तकरीबन 30% तक का लॉस होगा, 30% तक की जो शिपमेंट्स हैं वो कम होंगी। अब जो लेटेस्ट सीन चल रहा है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। अब
जब हुआवे के ऊपर जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएगी, यानी कि चिप जिनसे हुआवे लेता था उनको बैन कर दिया गया हुआवे के साथ बिजनेस करने से। मोस्टली उसके अंदर हुआवे की जो अपनी कंपनी हम लोग कहते हैं क्रीन के जो प्रोसेसर होते हैं, वो बेसिकली हुआवे एक ताइवान की कंपनी उनके साथ मिलकर बनाता था, उस कंपनी के ऊपर पाबंदी लग चुकी हुई है। अब हुआवे की जो मेट 40 सीरीज़ होगी वो लास्ट होगी जिसके अंदर हमें क्रीन के प्रोसेसर मिलेंगे। इसके बाद अब सीन ये चल रहा है कि हुआवे ने जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर तो लेने ही लेने किसी कंपनी से। यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद हैं उसके अंदर एक तो सैमसंग मौजूद है और स्नैपड्रैगन का ऑप्शन भी हुआवे के पास मौजूद है, या फिर हुआवे अपनी चिप्स को बनाएगा। सीन यहाँ पर ये चल रहा है कि जो स्नैपड्रैगन है वो अमेरिकन कंपनी, जाहिर सी बात है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ये बात करने के अंदर काफ़ी सारी लगी हुई है कि हमें इजाज़त दी जाए हुआवे के साथ काम करने के लिए। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर स्नैपड्रैगन को क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है कि अगर हुआवे का ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी और कंपनी के पास जाता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान वो होने वाला है। अब देखते हैं कि हुआवे किसके साथ डील करता है, या फिर हुआवे अपनी चिप्स के ऊपर ही डायरेक्टली स्विच होता है। ओवरऑल जो मेट 40 सीरीज है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। ओप्पो ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जो कि है ओप्पो A53, जिसकी प्राइस ओप्पो ने रखी है 28,000 रुपये। इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा, इसका जो रिव्यू हम लोग इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पर करेंगे। अभी तक के लिए आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, आप लोग इसके अंदर अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग वेट करो, हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरा रिव्यू आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को मैं टोटली तौर पर इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू वो प्रोवाइड करूँगा, तो आप बाद में आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हो आप इसको बाय करना या फिर नहीं करना। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। टिकटॉक के ऊपर भाई अब एड्स आने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर। टिकटॉक के ऊपर जो सीमलेस एक्सपीरियंस हमें मिल रहा होता था विदाउट एड, वो ख़त्म होने वाला है। बेसिकली टिकटॉक ने पाकिस्तान की एक कंपनी है जैक ऑफ डिजिटल, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये जो जैक ऑफ डिजिटल है ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड चीज़ों को डील करती है। इसके बाद अब सीन ये होगा कि टिकटॉक के ऊपर भाई एड्स आया करेंगी, जो ऑफिशियल एड्स होती हैं कंपनीज़ की, जिस तरह हमें फेसबुक वगैरह के ऊपर नज़र आती हैं। ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो क्रिएटर्स की वीडियोस होती हैं उनके ऊपर एड्स आएंगी या फिर एज अ नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स आएंगी, लेकिन एड्स तो लाजमी तौर पर वो आने वाली हैं। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट थी आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर भी अब थोड़ी बहुत ये बात चल रही है कि जिस तरह यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजेशन वगैरह का सीन चल रहा है, मे भी उस किस्म का कोई सीन हो, लेकिन इसकी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। टिकटॉक के ऊपर अगर इस किस्म का सीन होता तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। भाई सैमसंग 2020 के अंदर सारी की सारी स्मार्टफोन कंपनीज को एक दफ़ा फिर पीछे छोड़कर टॉप के ऊपर वो रहने वाला है। जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं 2020 के ख़त्म होने तक वो ये की जा रही हैं कि सैमसंग की जो सेल्स होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी। दूसरे नंबर के ऊपर हुआवे है जो कि स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर रहेगा एप्पल के। उसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर है वो एप्पल है, चौथे नंबर के ऊपर Xiaomi है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जो हुआवे का ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है। 2021 के अंदर उसकी जो पोजीशन है ये Xiaomi ले रहा है। अब ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है हुआवे के लिए, लेकिन ओवरऑल नंबर्स यही सामने आ रहे हैं। तो आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक यार लाजमी तौर पर कर देना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सकें।